गुंडागर्दी की हद पार कर दी जेकब फाटू ने। जिस रोमन रेंज ने उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यू में लाया, उनका ही गला घोटने पर उतर पड़े वो। तो हे गाइस, वेलकम आप लोग का वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ। अब जेकब फाटू नहीं बचने वाले हैं रोमन रेंज के हाथों। रोमन जो करने वाले हैं उनके साथ। वैसे आखिर रोमन ने क्या बोला जेकब को, जिसके बाद जेकब फाटू रोमन रेंज का गला घोटने पर उतर पड़े, हम सब कुछ जानेंगे फुल डिटेल में। तो होता कुछ ये कि रोमन रेंज, जिमी ऊसो, जे ऊसो मंडे नाइट रॉ स्टार्ट होते ही हमें देखने को मिलते हैं और वो यहाँ पे जेकब फाटू को बता रहे होते हैं कि उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। भले उनके खौफ से और खतरनाक चेहरे से डब्ल्यूडब्ल्यू में सब डरते होंगे, लेकिन रोमन रेंज ट्राइबल चीफ है, वो किसी से नहीं डरता है। मेन इवेंट का टाइम आ गया था, तो हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रोमन रेंज रिंग में देखने को मिलते हैं। यहाँ आने के बाद वो कहते हैं कि मैंने इस टाइटल को वापस से रेलिवेंट बना दिया। आप सब ये बात अच्छी तरह से जानते हो, टाइटल सुपरस्टार नहीं सुपरस्टार टाइटल बनाते हैं और मैंने वही किया है। तो आप लोग अब प्राउड फील कर सकते हो इस टाइटल के लिए। नाउ यू कैन रिस्पेक्ट दिस टाइटल एंड एक्नॉलेज दिस टाइटल एंड ऑल्सो एक्नॉलेज योर ट्राइबल चीफ। रोमन के इतना कहने के बाद सामोअन वेयरवुल्फ जेकब फाटू की एंट्री यहाँ पे हो जाती है। जेकब रिंग में रोमन के सामने आके खड़े हो जाते हैं। लास्ट वीक जेकब की रोमन को चैलेंज करने के बाद रोमन उनसे कहते हैं कि तू तैयार नहीं है, इसलिए मैं तुझे नेक्स्ट वीक तक सोचने का मौका देता हूँ। तो यहाँ पे रोमन उनसे कहते हैं आज सोच लिया लिटिल कजन, उम्मीद है जो तूने डिसीजन लिया होगा वो तेरे लिए अच्छा हो। उम्मीद है तू फैमिली के फेवर में बात करेगा, ना कि इस फैमिली को डिवाइड करने के बारे में। जेकब फाटू कहते हैं तूने मुझे एक वीक का टाइम दिया, पर मेरे को एक दिन नहीं एक घंटा भी नहीं चाहिए था। मुझे सिर्फ और सिर्फ वो टाइटल चाहिए। उस टाइटल के बिना मैं मरे जा रहा हूँ। 12 इयर्स 12 साल के हार्ड वर्क के बाद मुझे डब्ल्यूडब्ल्यू में आने का मौका मिला। तुम्हारे जैसा मौका मुझे नहीं मिला। तू इधर ब्लड लाइन चला रहा था, मैं उधर स्ट्रगल कर रहा था। फैमिली कहते हो, तब कहाँ थी ये फैमिली? तूने नहीं, जिमी ने नहीं, जे ने नहीं, सोलो ने मुझे बुलाया, सोलो ने मुझे मौका दिया। रोमन कहते एक मिनट सोलो, या तो तू कंफ्यूज है या तू बहुत बड़ा बेवकूफ है। सोलो वो जिसने आज तक एक मक्खी भी नहीं मारी, तू उसको कह रहा है कि वो तुमको लेके आया। अबे तुझे क्या लगता है कौन चलाता है इस जगह को? क्राउड ओटीसी ओटीसी के चैंट करते हैं। तो रोमन कहते हैं सुन रहा है, ओटीसी चलाता है इस जगह को। तुमको पता भी है कितना कुछ देखना होता है यहाँ पर। इस सब के बावजूद मैं तुमको भूला नहीं, मैंने ही तुझे अप्रूव किया था इधर लाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि तू भ्रम में जी रहा है और बेवकूफ की तरह बात कर रहा है। तू डिजर्व नहीं करता है बे घोंचू इस टाइटल मैच को। और मुझे ये बता, अगर तू इतना ही मारा जा रहा है तो तूने इस टाइटल मैच को अर्न करने के लिए क्या किया? नेपो बेबी। रोमन के इतना कहते ही जेकब फाटू रोमन का गला पकड़ लेते हैं और उनको दाबना शुरू कर देते हैं। रोमन रेंज माइक से जेकब फाटू के सर पे मारते हैं। जेकब फाटू दूर हटते हैं, लेकिन ये जंगली वापस से रोमन रेंज के थ्रोट को पकड़ते हैं, उनको दाबना शुरू कर देता है और नीचे रोमन रेंज को गिरा देता है। इसके बाद जेकब जब यहाँ से जा रहे होते हैं, रोमन उनको रोकते हुए कहते हैं कि रुक जा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी जेकब फाटू, तू पछताएगा, बैकलैश में मिलता हूँ मैं तुझसे। तो गाइस, जेकब फाटू रोमन रेंज की बात नहीं मानते हुए रोमन रेंज के अगेंस्ट जा चुके हैं। एंड लगता है कि वो टाइम आ गया है कि अब जिला फाटू डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आए, क्योंकि इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा डब्ल्यूडब्ल्यू को। पॉल हेमन ने कहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू को जल्दी से जल्दी जिला फाटू को साइन कर लेना चाहिए। जिला फाटू नए थे इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू उन्हें साइन नहीं करे थे, लेकिन अब तो वो चैंपियन ही बन चुके हैं और काफी एक्सपीरियंस भी हो चुका है उन्हें। और जेकब फाटू को किस तरह से हराया जा सकता है इसका एक्सपीरियंस भी है जिला फाटू को, क्योंकि वो उनके टैग पार्टनर रह चुके हैं और इस चीज में वो रोमन का हेल्प कर सकते हैं। जैसा की रोमन ने कहा कि उनकी नजर उनकी पूरी फैमिली के ऊपर होती है, तो रोमन ऑब्वियसली जिला फाटू को अच्छी तरह से जानते होंगे और जिला फाटू भी काफी टाइम से एक्साइटेड है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आने के लिए। क्यों डब्ल्यूडब्ल्यू को जिला फाटू को साइन कर लेना चाहिए? ये 3 रीजन है। फर्स्ट, इनफ टाइम हो चुका है, अब लेट नहीं करना चाहिए। सेकंड, ये परफेक्ट सिचुएशन है, ऐसा मौका डब्ल्यूडब्ल्यू को नहीं मिलेगा वापस से। एंड थर्ड, शायद डब्ल्यूडब्ल्यू जेकब फाटू को क्लियर हरवाना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से वो एक डिस्टर्बेंस की वजह से हारेंगे, जो होगा जिला फाटू का डेब्यू। ये देख के आप हंसने वाले हो, जिस तरह से ब्रॉन ब्रेकर ने सेथ रॉलिंस की बेइज्जती की। रिंग में आने के बाद सेथ कहने लगते हैं कि एक वजह जिस वजह से मैं हारा रेसलमेनिया में गुंथर से, और ये बात नहीं थी कि वो गुंथर मेरे से बेटर है। एक वजह है रोमन रेंज चल रहा है मेरे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के साथ, एंड इस सब की वजह है वो आदमी ब्रॉन ब्रेकर। इतना कहते ही पॉल हेमन के साथ ब्रॉन ब्रेकर की यहाँ पे एंट्री हो जाती है। ब्रॉन के उनके सामने आने के बाद सेथ कहते हैं साले मैंने तेरे को सब कुछ दिया चांदी की कटोरी में परोस के, और तूने मेरे से ही सब कुछ छीन लिया। वे क्या मिला तुझे ये सब करके? इस सब में तेरा क्या फायदा हुआ? ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं तूने हमें क्या दिया? हम बस तेरे लिए लड़ रहे थे, साला मलाई तू खा रहा था और हम बस साइड में खड़े होके देख रहे थे। तू कहता था मैं क्रांतिकारी हूँ, मैं दूरदर्शी हूँ, मैं सेथ फ्रीकिन रॉलिंस हूँ।
मुझे तेरी जरूरत कभी नहीं थी, मुझे हमेशा से उसकी जरूरत थी। सेथ कहते हैं क्या तुझे ये चाहिए था, ये ड्राइड अप सैक ऑफ मीट, ये बुढ़ा चाहिए था। जब मैं पहली बार वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बना, मैंने शॉन माइकल को कॉल लगाया और उनसे कहा कि मैं NXT के टॉप स्टार से लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने तेरा नाम लिया था। ये आदमी मेरे साथ है तो इसने तेरा नाम लिया। 14 इयर्स के करियर में मैंने तेरे जैसा यंगर टैलेंट नहीं देखा। तू बेस्ट है, फास्ट है, स्ट्रॉन्ग है, और एक चीज तेरे अंदर नहीं है और वो है ये भेजा। मेरे पास एक्सपीरियंस था इस इंडस्ट्री का, मैं तुझे गाइड कर रहा था यहाँ चीजें कैसे काम करती है। सक्सेसफुल होना इस इंडस्ट्री में उतना आसान नहीं है जितना तू सोच रहा है बेटे। मैं सक्सेस का स्वाद चख चुका हूँ, इसलिए मैं अभी भी सक्सीड करूंगा और तू बस कोशिश करता रह जाएगा। ब्रॉन ब्रेकर कहते हैं मैं तेरे साथ आने से पहले सक्सेस का स्वाद चख चुका हूँ और मैं इधर मेन इवेंट स्पॉट पे आ गया था। देख सेथ रॉलिंस, तू फ्यूचर WWE हॉल ऑफ फेमर है, मैं ये मानता हूँ। तू इस इंडस्ट्री का एक कमाल का सुपरस्टार कहलाएगा, पर नंबर 2 है तू। रॉलिंस अपना आखिरी लाइन कहते हैं अच्छा कहा तूने बच्चे, लगता है पापा पॉल ने अच्छा लाइन रटवाया तुझे। अगर तू तैयार है तो आजा बैकलैश में, और एक बात कान खोल के सुन ले, तू नंबर 2 भी नहीं है अपनी फैमिली का। तो इसी के साथ गाइस बैकलैश के लिए ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस का मैच कंफर्म हो गया। आप लोग बताना कि इस मैच में कौन जीतेगा। मुझे लगता है ब्रॉन ब्रेकर। ओवा फेमी ने आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की, सुनना है वो क्या है। तो होता कुछ है कि ग्रेसन वॉलर को एक मौका चाहिए था और उनको मौका मिलता है ओवा फेमी के अगेंस्ट एक मैच में क्या होना था आप सबको पता ही है कि ओवा के मैच के जीतने के बाद ओवा फेमी यहाँ पे कहते हैं कि वो नेक्स्ट वीक से एक ओपन चैलेंज रखने वाले हैं, जिसके बम में है दम वो आ जाए ओवा फेमी से लड़ने के लिए। एक बहुत ही कमाल की चीज होने वाली गाइस। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे ली मॉर्गन, रकील रॉड्रिगेज एंड रॉक्सन पेरेस अटैक कर रही थी स्टेफनी वकैर के ऊपर बैक स्टेज। और वो कमाल की चीज ये है रॉक्सन पेरेस का फेस टर्न होने वाला है, वो ली मॉर्गन को धोखा देने वाली है एंड फिन बैलर को ज्वाइन करने वाली है। वैसे इसके बाद एक टैग टीम मैच होता है बेली एंड लायरा वेल्किरिया वर्सेस रॉक्सन पेरेस एंड रकील रॉड्रिगेज। ली मॉर्गन के डिस्टर्बेंस के बाद पॉप रॉक्स के साथ रॉक्सन पेरेस बेली को पिन करके इस मैच को जीत जाती है। और आज मुझे ये पता चल गया कि ये रायो और ब्रावो कौन है, ये पीट डन और टाइलर बेट है। वैसे फेक अमेरिकानो जो कि लुडविग काइजर, उनका मैच होता है रे मिस्टीरियो के साथ। मैच में रे मिस्टीरियो इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद ओजी अमेरिकानो और फेक अमेरिकानो के बीच ब्रॉल हो जाता है, लेकिन ये ब्रॉल फाइनली खत्म होने वाला है क्योंकि मास्क वर्सेस मास्क का मैच होने वाला है 1 मई को ट्रिपल ए के एक इवेंट में। एंड ये सही नहीं हुआ कायरी सेन के साथ, कायरी सेन को WWE से फायर कर दिया गया है। बैकी लिंच यहाँ पे होती है एजे ली को रेसलमेनिया में हराने के बाद। वो कह रही होती है कि मैंने एजे ली का सरा हुआ रेन खत्म कर दिया, बुढ़ियों को अब साइड करके नए टैलेंट्स को मौका दिया जाए। ये उसका यहाँ पे आती है और वो कहती है आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। बैकी लिंच कहती है व्हाट एक्सेप्ट, मैंने नए टैलेंट्स को मौका देने के बारे में बात किया, पुराने टैलेंट्स को नहीं, तो तुम निकल जाओ यहाँ से। ये उसका का थप्पड़ लगता है और बैकी लिंच यहाँ से भागने लगती है। तो यहाँ पे एडम पियर्स आते हुए इस मैच को कंफर्म करते हैं और बैकी लिंच वर्सेस हमें योस्काई का मैच देखने को मिलता है। बैकी लिंच के मैन हैंडल स्लैम के बाद योस्काई किक आउट कर देती है। मुझे तो लगा कि भाई योस्काई आज मैच जीत ही जाने वाली है, और ये आस्का खुद तो कुछ करेगी नहीं और दूसरों को भी कुछ करने नहीं देगी। पहले वो डिस्टर्ब करती है, उसका मैच हार जाती है। मैच के बाद वो अटैक कर देती है ईओ के ऊपर। तो आज NXT से मंडे नाइट रॉ पर जो हैंडी का कॉल अप हो चुका है, वो अपना डेब्यू करते हैं अपने कॉन्सर्ट के साथ। यहाँ वो रूलर ओवा फेमी को रिस्पेक्ट, ओटीसी रोमन रेंस को एक्नॉलेज एंड लोगन पॉल को फायर करने की बात कर रहे होते हैं। इतने में गला फाड़ते हुए लोगन पॉल यहाँ पे आ जाते हैं। जो हैंडी इन पे अटैक करते हैं, लेकिन नंबर गेम्स उनके ऊपर भारी पड़ जाता है। तो ऐसे में जो हैंडी की मदद करने के लिए स्ट्रीट प्रॉफिट यहाँ पे आती है और वो लोगन पॉल एंड ऑस्टिन थियरी को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकालते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन पेंटा में यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और क्या एंट्रेंस है भाई साहब इनका। रूसेव के साथ उनका मैच होता है, रोल अप के साथ वो रूसेव को हरा देते हैं। मैच के बाद रूसेव पेंटा पे अटैक कर देते हैं। रिंग साइड ईथन पेज भी होते हैं। ईथन पेज रूसेव मिलके पेंटा को मारने लगते हैं। तो ऐसे में जेवॉन इवेंट्स यहाँ पे आते हैं। तो ये कुछ थी गाइस हमारी आज की मंडे नाइट रॉ। फिर आज के इस वीडियो को ही पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।